तो ओके, आज मैं एक और अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बीआरसी में आया था। बार्क का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये जेई मेंस का या फिर आईआईटी जेई का आप एग्ज़ाम बोलो, उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम का ये मैं एक बेसिक वर्जन दिखा रहा हूँ, एक सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं आप। तो प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल पुली है जो कि यहाँ पर मास एम है, यहाँ पर ये मास 2m है। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो पुली का व्हील है, ये पुली का जो व्हील है इसका मास भी m है और उसका रेडियस r गिवन है। और बोला गया है ये कि एक डिस्क है। डिस्क मतलब आप समझ सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। और यहाँ पर आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और गिवन है कि नो स्लिपिंग बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। तो ये जो टोटल स्ट्रिंग है, ये जब मतलब ये पुली से जब बस पास करेगा, यहाँ पर एक मास नीचे आएगा एक मास ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कोई स्लिप नहीं होगा, मतलब प्योर रोटेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कंसेप्ट लगाना होगा, कैसे अप्रोच करना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले मैंने कुछ चीज़ लिखा है कि पॉइंट टू नोट आपको क्या क्या समझना है, देखिए। तो नॉर्मली हम क्या सॉल्व करते हैं कि मासलेस पुली सॉल्व करते हैं। तो मासलेस पुली नहीं है, ये नॉट ए मासलेस पुली। और एक चीज़ देखिए, द पुली शुड रोटेट टू मेक द सिस्टम मूव। अगर आप पुली को रोटेट कराएंगे तभी ये सिस्टम मतलब एक्टिव होगा कि 2m नीचे जाएगा, m ऊपर जाएगा। अगर पुली रोटेट ही नहीं करेगा तो ये फिक्स्ड रहेगा। पुली को रोटेट करना ही होगा। और सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट ये देखिए, नीड सम नॉन जीरो टॉर्क टू रोटेट द पुली। अगर किसी पुली का जो व्हील, ये जो व्हील है ये आप रोटेट करने चाहोगे तो इसके लिए आपको नॉन जीरो टॉर्क लगेगा। अगर टॉर्क जीरो है फिर रोटेट नहीं कर पाएगा, तो नॉन जीरो टॉर्क पक्का लगेगा। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब अगर आप मासलेस पुली पकड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप टेंशन लगा देते हैं। यहाँ पर 2m के ऊपर साइड टेंशन कम करेगा, m के भी ऊपर साइड टेंशन कम करेगा, और पुली के लिए यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन। अब आप इक्वेशन लिखते हैं कि 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू ma, सो a इज इक्वल टू g/3। यहाँ पर आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं आसानी से मासलेस पुली के केस में। सो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यू आर कंसिडरिंग सेम टेंशन टी इन बोथ द स्ट्रिंग। सो यहाँ पर आप दोनों साइड में सेम टेंशन एज्यूम कर रहे हैं। ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, इसका लॉजिक भी समझते हैं। देखिए, बट यू कांट कंसिडर सेम टेंशन टी फॉर गिवन केस, व्हाई, समझते हैं। सो एफबीडी ऑफ द पुली व्हील, ये आपका पुली व्हील है। तो पुली व्हील के ऊपर यहाँ पर राइट साइड में टेंशन नीचे की ओर लगेगा और लेफ्ट साइड में भी टेंशन नीचे की ओर लगेगा। अब आप इस साइड को देखिए, राइट साइड को, राइट साइड में जो टेंशन आएगा यहाँ पर, ये टेंशन क्या करेगा, इस व्हील को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। और आप लेफ्ट साइड में अगर समझ सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी टेंशन नीचे की ओर काम कर रहा है। तो ये टेंशन भी क्या करेगा, आपका पुली का आपका जो पुली का व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्लॉकवाइज जाने का कोशिश कर रहा है, ये फिर एंटी क्लॉकवाइज जाने का कोशिश कर रहा है। So T on the right string try to move the wheel clockwise and T on the left string try to move the wheel anti-clockwise. So what is the net torque on this wheel? So net torque will be T into radius। यहाँ पर टेंशन लग रहा है, रेडियस R है, तो net torque is equal to TR for the right string। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव मानना होगा। तो टी आर माइनस टी आर इज इक्वल टू जीरो। सो नेट टॉर्क अब जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो है, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, तो नो रोटेशन ऑफ द व्हील इज पॉसिबल। अगर आपका टॉर्क कुछ भी नहीं लग रहा है, नेट टॉर्क जीरो है, तो पुली का रोटेशन, जो व्हील है, पुली का व्हील है, उसका रोटेशन इम्पॉसिबल है। और अगर रोटेशन नहीं होगा तो पुली का सिस्टम मूव नहीं करेगा। सो यहाँ पर बेसिक लॉजिक इस क्वेश्चन का है, जो मतलब इतना सब कुछ सोचने के बाद आपको मिलेगा कि डिफरेंट टेंशन ऑन बोथ स्ट्रिंग। आप दोनों स्ट्रिंग में सेम टेंशन नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि अगर आप सेम टेंशन कंसीडर करते हो तो नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा तो आपका जब पुली का व्हील है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, और अगर रोटेट नहीं कर पाएगा तो आपका सिस्टम स्टैटिक ही रह जाएगा, मूव ही नहीं करेगा। तो अगर आपका सिस्टम का एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मूव कर रहा है, तो आप दोनों स्ट्रिंग पे सेम टेंशन नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं तो आपका नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा।
अगर नेट टॉर्क आपको नॉन जीरो करना है तो आपको दोनों साइड में डिफरेंट टेंशन पकड़ना होगा, जैसे कि मैंने इस सिस्टम पे दिखाया है। मान लीजिए कि यहाँ पर T2 काम कर रहा है और यहाँ पर T1 काम कर रहा है। तो T2 और T1 में कुछ एक मतलब आप कुछ भी एक ज़्यादा पकड़ सकते हो। अगर T2 ज़्यादा है तो यहाँ पुली क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर T1 ज़्यादा है तो यहाँ पुली एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और यहाँ पर आप नॉर्मल लॉजिक से जैसा देख सकते हो कि 2m ज़्यादा है तो नॉर्मली T2 ही ज़्यादा होगा क्योंकि पुली क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक लॉजिक कि आप दोनों साइड में टेंशन आपको डिफरेंट पकड़ना होगा। अगर आप सेम पकड़ते हो तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको बस तीन इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे कि 2mg माइनस टी टू इज इक्वल टू 2m है, ये सिंपल फोर्स इक्वेशन है। सिमिलरली आप इस मास के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो T1 माइनस एम जी इजिकल टू एम है, ये भी सिंपल फोर्स इक्वेशन है। अब आपको टॉर्क इक्वेशन लिखना होगा फॉर दिस व्हील। जो व्हील है इसके लिए आपको टॉर्क लिखना होगा। तो टॉर्क क्या होगा, अब T2 ज़्यादा है तो T2R माइनस T1R, इसका मतलब पूरी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप अल्फा को आप ए बाई आर लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा को आप ए बाई आर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि नो स्लीपिंग इज हैपनिंग। अगर स्लीपिंग नहीं हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। सो फाइनली T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए बाई टू। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर अब देखिए T2 T1 एंड ए तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है। तो फाइनली आप T2 माइनस T1 को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप 1 प्लस 2 करोगे तो एम जी माइनस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 में आएगा। और T2 माइनस T1 आपका एम ए बाई टू ऑलरेडी गिवन है। तो आप सो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू 2g/7 आएगा। तो ये क्वेश्चन BARC के एग्जाम में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। और अगर आप एक जेई के एस्पिरेंट हो, IIT जेई का प्रिपरेशन ले रहे हो, तो आपके लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो ओके, यू आई थिंक यू लर्न समथिंग गुड कॉन्सेप्ट। अगर आपका कुछ डाउट है और आप चाहते हैं कि इस टाइप का मैं और भी प्रॉब्लम लाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।